हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज से जो है हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, आप लोगों को भी साथ ही साथ कमेंट करना है, दैट इज रूपक। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी और इस युग को भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। ओके, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो जल्दी से आपको भी कमेंट करना है, आंसर इज कोयम्बटूर। ठीक है, और ये शहर जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है और ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केरल की समुद्री तटीय रेत किस में समृद्ध है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है दैट इज थोरियम। ओके, तो कैल्शियम का अयस्क जो है ये लाइमस्टोन है। ठीक है, चूना पत्थर। थोरियम का अयस्क जो है मोनोजाइट है और रेडियम हमें जो है यूरेनाइट से प्राप्त होता है और मैग्नीज का जो अयस्क है दैट इज पायरलूसाइट। ठीक है, सारे ऑप्शंस हम डिस्कस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है उनकी ओथ की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों को भी जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 6। पहले 7 हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी जो है अबॉलिश कर दिया गया, अब कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनको याद करने की जो ट्रिक है उसकी। तो आप देख सकते हैं ये वर्ड एक यहाँ पर लिखा हुआ है, EFERCR। ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चर एंड दी रेमेडी। इस तरीके से आप ट्रिक से जो है इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 352। ठीक है, और ये अब तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो हम बात करें इसका जो सही आंसर है दैट इज 6 ईयर, यानी कि 6 वर्ष के लिए। ठीक है, वर्तमान जो है हमारे राजीव महर्षि हैं और प्रथम जो थे वी नरहरि राव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अनुच्छेद 32। ठीक है ना, 32। और अनुच्छेद 4 में क्या है, नए राज्य का निर्माण है। 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। ठीक है, सोर्स नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज जलाऊ लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मनोरंजन कर। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। स्थापना 2006 में हुई थी, मुख्यालय शंघाई यानी कि चाइना में है। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था ये लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और हम बात करें जो पीसी महालनोबिस थे जो थे भारत के प्रथम योजना आयोग के सदस्य थे। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन के, और सरदार पटेल जो थे हमारे प्रथम गृह मंत्री थे। सामान्यतः भारतीय परिषद में वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की पिच निर्धारित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आवृत्ति। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध की इकाई की अगर हम बात करें दैट इज ओम, है ना, रेजिस्टेंस।
हेनरी जो है विद्युत प्रेरकत्व की है, फेरेट जो है धारिता की है और वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह की है। एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी की यहाँ पर बात की गई है, दिस इज अप्रॉक्स 17 मीटर। प्रकाश की गति किस में अधिक होती है? ठीक है, तो प्रकाश की गति की अगर हम बात करें इनमें से किस में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो सही जो आंसर है दैट इज़ निर्वात। ठीक है ना, कितनी होती है? अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान जो है वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केल्विन किसके माप की इकाई है? तो केल्विन जो है किसकी इकाई है? तापमान की है। ठीक है, और घनत्व की केजी पर मीटर क्यूब है, दाब की जो है पास्कल है और द्रव्यमान की क्या है? केजी है। ओजोन को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ O3। ठीक है, O2 जो है हम ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं। जंग क्या है? ठीक है, जंग जो है एक रेडॉक्स है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब ऑक्सीजन तथा अपचयन क्रिया जो है साथ होती है तब उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। सल्फर का सामान्य नाम क्या है? तो सल्फर के सामान्य नाम की बात करें दिस इज ब्रिमस्टोन। ठीक है, और लाइम जो है कैल्शियम और गैलन जो है लेड। निम्न में से किस तत्व का सबसे कम गलनांक है? ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? पारा यानी कि मरकरी। एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, वह पारा और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम सामान्य बात करें, नाम की बात करें तो वो क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केंचुआ किस प्रजाति से संबंधित है? हम बात कर रहे हैं केंचुए की, तो ये जो है किस प्रजाति से संबंधित है? तो एनेलिडा। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं इमेज में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? यकृत है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, कैल्शियम कैटस किसका जो है वैज्ञानिक नाम है? फेलिस कैटस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो ये किसका है? बिल्ली का। येलो फीवर इनमें से किससे फैलता है? तो येलो फीवर की अगर हम बात करें तो ये जो फैलता है मच्छरों के कारण। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सी है? स्किन यानी कि त्वचा। मंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मंगीफेरा इंडिका जो है ये नाम है किसका? आम का। ठीक है, बाकी की अगर हम बात कर ले, अमरूद की हम बात करें तो पिजनियम गुआजावा। ठीक है, आंवला की, ये आंवला का आप देख सकते हैं, और ये किसका है? कटहल का। बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। मानव त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा है? ठीक है, तो हम बात करें इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है कोणीय संवेग। रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है? हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है उसके द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। कार्बन जो है, कार्बन कर लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? ठीक है, इनमें से बताना है कौन सी नोबल गैस है। तो आंसर इज आर्गन। ठीक है, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो है नोबल गैसेस हैं। पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पौधों में पानी पहुंचाने का काम किया जाता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम जो है किसका काम करते हैं? खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का। खमीर इनमें से क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कवक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अभी हमने डिस्कस किया था यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी तो अग्नाशय। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, सांप के जहर में क्या मौजूद होता है? तो सांप के जहर में हम बात करें इनमें से जो टॉक्सिन जो है मौजूद होता है। ठीक है, इनमें से क्या प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मीथेन।
सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया? सामान्य संतुलन सिद्धांत है जो है लियोन वलास्के द्वारा दिया गया है। ठीक है। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 35 ईयर्स, 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका कोई भी लिखित संविधान नहीं है? तो आंसर इज यूके। ठीक है। किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अनगिनत। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। बिहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज असम। ठीक है। नागालैंड का जो है जेलियांग नृत्य, बिहार का जाजतीन और कर्नाटक का जो है कुनिया नृत्य। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो आंसर इज वीडी सावरकर। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है ये, और हम बात करें भागीरथी और भीलांगना के संगम पर ये सिचुएटेड है। ठीक है। और कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।